तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब बच्चों के 11:03 हैं। और निफ्टी बैंक आपको जिस हिसाब से बिहेवियर कर रहा है, अगर आपको एक वन डे टाइम फ्रेम में लगाओगे तो देखो मार्केट जो गिरा है 54,372 से मार्केट लो आया था 50,400 पे 51,900 चल रहा है, यानी 52,000 को टेस्ट भी कर लिया था मार्केट। अब मार्केट को मैंने एक चीज आपको बताया था कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले चीजें जो हमें करनी होती है कि बड़े टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन, यानी बड़े टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करना। एग्जैक्टली ये वाला जोन। अब मार्केट में ये वाला जोन मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये सपोर्ट जोन है और मार्केट इसको ब्रेक करके, मैंने एक चीज आपको बताया कि जब भी कोई चैनल होता है और मार्केट चैनल में सपोर्ट लेके मार्केट नीचे जाके ऊपर आके ऐसे जाता है तो काफी अच्छा मूवमेंट करता है। देखो मार्केट ने सेम मूवमेंट ऐसे ही किया है। अगर आप देखोगे तो चैनल को ब्रेकआउट तो नीचे दिया था लेकिन वापस ऊपर आ गया है। तो वापस ऊपर आ गया तो अगर सिंपली नेक लाइन की बात करोगे तो हमारी नेक लाइन जो होगी या तो ये वाली भी ले सकते हो, नहीं तो ये वाली नेक लाइन इजिली बहुत कंफर्मेशन नेकलाइन है। तो हम ये नेकलाइन मार्क करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, इसके ऊपर एक कैंडल्स क्लोज दे देगी तो मार्केट में एक मोमेंटम आ जाएगा, बुलिश मोमेंट आ जाएगा। तो ये नेकलाइन और ये सपोर्ट जोन याद रखिएगा। मैं इसको क्यों बोल रहा हूं ये नेकलाइन और सपोर्ट जोन, कि मार्केट अगर ब्रेक करता है तो ये जोन को अगर नीचे आ जाता है तो रिवर्सल के चांसेस। और 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओ, देखो ये मार्केट क्या किया है। अभी इसको एक्चुअल में ब्रेकआउट दिया नहीं है तो मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। कल भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ था तो यहीं से सपोर्ट लिया था। तो मतलब ये जो नेक लाइन है हमारी एक बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये रिटेस्ट रिजेक्शन की नेक लाइन है, ये हमारा सपोर्ट जोन है असेंडिंग चैनल का। तो मार्केट इसको ब्रेक करने में इसको काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। अब हो सकता है जैसे कल ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर चला गया, आज ब्रेक गया है लेकिन देखो कि फिर से मार्केट टेस्ट करने गया। अब ये वाली लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट करती है। एक्चुअली में ये 52,000 का जोन भी है। अब मैं आपको क्लासेस में ये भी बताया कि 52,500 का जोन कितना इंपॉर्टेंट करता है। अगर मार्केट को अच्छा खासा गिरना होगा तभी मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आएगा, नहीं तो इसके रिवर्सल के भी चांसेस हो सकते हैं ऊपर। अब ये तो हमने प्राइस एक्शन से एक अनुमान लगा है। एक्चुअल में मार्केट कहां जाएगा, क्या रिएक्शन देने वाला है, क्या एक्शन होने वाला है इसमें, वो समझते हैं मार्केट में। देखो सबसे पहले आज मार्केट में दिन कौन सा है, आज 22 तारीख है, यानी आज ट्यूसडे है। परसों 24 को एक्सपायरी है मार्केट में। तो मार्केट को एक्सपायरी डेट 24 अक्टूबर है निफ्टी की, सॉरी बैंक निफ्टी की, यानी कल एक्सपायरी है। ओके 23 अक्टूबर। अब कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी, तो हमें ट्रेड लेने में ये भी ध्यान देना होगा कि मार्केट में टाइम डिके ना हो पाए। मतलब एक्सपायरी के दिन मैंने आपको एक चीज ये भी बताई, कौन से दिन कौन सी स्ट्राइक प्राइस चुनना चाहिए, क्योंकि आज हम मोमेंटम ट्रेड में ही एंट्री बना सकते हैं, बहुत देर तक मार्केट में रुक नहीं सकते हैं। तो वो समझने के लिए मार्केट में दो लोगों को समझना जरूरी है। मार्केट देखो गिर रहा है, ठीक है गिर रहा है, मार्केट को समझने के लिए सेलर और बायर का इंटेंशन जानना होगा कि मार्केट में सेलर का इंटेंशन यहाँ पे है क्या, सेलर करना क्या चाह रहे हैं, और यहाँ पे दूसरे कौन है, बायर। बायर मार्केट में क्या करना चाह रहे हैं, बायर का इंटेंशन क्या है। मार्केट अभी 845 चला, सेलर और बायर। सेलर और बायर के इंटेंशन समझने के लिए ये दो लोग हैं, पहले और दूसरे, सेलर और बायर। मार्केट को पूरा मार्केट समझने के लिए हमें इन दोनों का सेंटिमेंट समझना होगा। तो पहले जो हम उठाएंगे वो हम उठाएंगे बायर, सेलर को। ठीक है, सेलर का मार्केट में इंटेंशन उठाएंगे कि सेलर मार्केट में क्या चाह रहे हैं। अब देखो मार्केट सेलर क्या चाह रहे हैं, सेलर कौन होते हैं, ये हमारे निफ्टी बैंक है, ये कॉल सवाई है, ये पुट सवाई, यानी ये कॉल सेलर है और ये पुट सेलर है। अब सेलर भी दो टाइप के होते हैं, अभी तो हमने सुना कि बायर और सेलर होते हैं मार्केट में। अब हम समझ रहे हैं कि सेलर भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, एंड पुट सेलर जो होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं, पुट सेलर। अब मार्केट जो ट्रेवल कराता है वो मार्केट का काम बायर का है। मार्केट जो ये मूवमेंट कर रहा है ये सेलर का काम नहीं है, ये मूवमेंट कराना बायर का काम है। मार्केट का काम, सेलर का काम है मार्केट को रोकना किसी भी दिशा से जाने से लिए। कॉल सेलर का काम है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, यानी अगर मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है यहां से तो किसकी वजह से, कॉल सेलर की वजह से। और पुट सेलर का काम है मार्केट को नीचे जाने से रोकना, यानी पुट सेलर। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि मार्केट को ऊपर जाने के रोकने वाले की मजबूत इंटेंशन या नीचे जाने, यानी सपोर्ट मजबूत है कि रेजिस्टेंस मजबूत है, ये सारी चीजें इरेज कर दो। और मैंने क्या बोला, कॉल सवाई एंड पुट सवाई। तो जब हम एक्सपायरी के जितना नजदीक आ जाते हैं तो हमारा ओवरऑल डाटा उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक आते हैं, एक्सपायरी से जितना दूर रहते हैं हमें एड द मनी का डाटा देखना जरूरी होता है। तो यहां पे एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे तो रिवर्सल के चांसेस पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पहले देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है, तो पुट साइड का ग्रीन। ठीक है, अब ये हो गए हमारे पुट सवाई एंड ये हो गए हमारे कॉल सवाई। तो पुट सेलर 27,61,892, कॉल सेलर 33,21,000। तो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है कंपेरिजन टू पुट सेलर। तो मतलब मार्केट में रेजिस्टेंस मजबूत है। लेकिन हो सकता है मार्केट कल गिरा है, इसकी वजह से आज 9:15 से मार्केट में क्या हो। तो पहले तो इसको हम काउंट कर लेंगे कितने, 27,61,892, 27,61,892, 800
92, 27,61,892, ये कौन है? ये पुट सेलर। इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? कॉल सेलर से, जो कि 33,21,879, 33,21,879 है। ओके, अब ये पुट सेलर ये कॉल सेलर इक्वल करोगे तो पीसीआर नेगेटिव आएगा 0.83 का, यानी नेगेटिव है। क्या पीसीआर है हमारा? 0.83। ओके, नेगेटिव है भाई। नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको कॉल सेलर की संख्या ज्यादा दिख रही है, तो नेगेटिव दिखेगा ही। अब दूसरी चीज हमें देखना है कि आज मार्केट में सुबह से क्या चेंजेस हुए। ऐसा तो नहीं क्या पता जब मार्केट ऊपर ओपन हुआ तो पीसीआर 0.70 करा हो या 0.60 करा हो। तो ये समझने के लिए हमें चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट पे चलना होगा और चेंजेस क्या हुए 9:15 बजे से, ये समझना होगा। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.85। ध्यान समझिए कि ये मैं काउंट क्यों कर रहा हूं। देखो, जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो पीसीआर था हमारा 0.85, ठीक है। इसके बाद 0.85 से क्या हुआ, मार्केट जब बढ़ा तो पीसीआर पहुंच गया 1.03। यहां पे मार्केट पहुंच गया 1.03, ठीक है। उसके बाद जब पीसीआर गिरा, मार्केट गिरा, तो फिर पीसीआर गया 0.76, 0.76, और अभी मार्केट जहां पे है वहां पे पीसीआर है 0.83। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, आपको सेलर का इंटेंशन क्या लग रहा है। यहां पे सेलर ये चाह रहे हैं, देखो मार्केट बढ़ा तो पीसीआर बढ़ा, मार्केट गिरा तो पीसीआर गिरा। अब मार्केट फिर बढ़ रहा है 10:30 बजे से, तो पीसीआर क्या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो मतलब सेलर यहां पे कोई मजबूत इंटेंशन है ही नहीं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आपका माइंडसेट ऐसा है कि कोई आपको बोल दे रहा है तो वैसे ही आप रिएक्ट करने लग रहे हो, तो आपका खुद का कुछ प्लानिंग नहीं है। या तो आप कुछ करना चाह रहे हो बट आप अपने माइंड से नहीं कर रहे हो, सामने वाला जो कर रहा है उसको देख के आप कर रहे हो। तो यहाँ पे जो सेलर है वो क्या कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट सेलर बढ़ रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है तो कॉल सेलर बढ़ रहे हैं। तो मतलब सेलर का हमारा मार्केट में कोई भी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन मार्केट में लग ही नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट में सेलर पीसीआर को देख के क्या करोगे। अब यहां आपको पीसीआर नेगेटिव भले लग रहा है, लेकिन ये यूट्यूब पे आपको दूसरे लोग बताते हैं कि पीसीआर 1 के नीचे रहेगा तो हमें नेगेटिव ट्रेड लेना है, 1 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव ट्रेड लेना है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे आज सुबह से अगर देखोगे तो सेलर का कुछ इंटेंशन लग ही नहीं रहा है आपको, भले नेगेटिव है लेकिन पल में मार्केट के साथ बढ़ रहा है, मार्केट के साथ गिर रहा है। अब देखो यहाँ पे गिर रहा है तो यहाँ से बढ़ भी सकता है, तो यहाँ पे हम सेलर का मान ही नहीं करेंगे, मतलब सेलर का आज हम ध्यान ही नहीं देंगे उतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि सेलर का आज का कोई इंटेंशन ही स्ट्रांग नहीं लग रहा है मुझे। तो ये हम इसको सेलर क्या घट रहे हैं क्या बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट भले सेलर आपको नेगेटिव लग रहा है, मार्केट बढ़ा तो पीसीआर बढ़ जाएगा। तो यही चीज मैं आपको बार बार बताता हूं कि हमें मेन फोकस करना है कि चेंजेस पे। अगर ये होता कि मार्केट यहाँ पे भले बढ़ा होता, यहाँ पे गिर रहा होता, लेकिन पीसीआर कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा होता, तब मैं कहता कि सेलर का इंटेंशन जो है वो कॉन्फिडेंस भरा है। सेलर चाह रहे हैं कि मार्केट किधर भी जाएगा हम नीचे नहीं जाने देंगे, वहां पे हम स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होते हैं सेलर के साथ जाते हैं। यहाँ पे हम सेलर पे भरोसा कर ही नहीं सकते, सेलर भरोसे लायक ही नहीं है, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो सेलर कॉल सेलर बढ़ जाएंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट सेलर बढ़ जाएंगे। तो ये हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। लास्ट तक बने रहिए, बताता हूं मैं आपको, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। चलो ओके, तो हमने यहाँ पे सेलर का मान्य नहीं दिया। अब दूसरी चीज हम समझते हैं ऐड द मनी में। अब हमें एक जोन लेना होगा ट्रेड करने के लिए, यानी आपको अगर बस में बैठना है तो चलती बस पे तो आप बैठोगे नहीं, आपको एक बस स्टॉप की जरूरत होगी। हमारा जो बस स्टॉप है, एक राउंड फिगर जोन ले लेंगे हम, ये 900 का जोन, ये हमारा एक राउंड फिगर जोन हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे लोग बेरिश ट्रेड भाग रहे होंगे, लेकिन हमें अभी बेरिश ट्रेड या बुलिश ट्रेड की ओर नहीं जाना, या मैंने एक बस स्टॉप ले लिया। ओके, अब ये बस स्टॉप है, अब मार्केट एक बस है, एग्जैक्टली ये एक बस है। अब हमें ऐड द मनी में डाटा देखना है। ओके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ऑप्शन चेन। अब ये है 51,900 का जो जोन है, सॉरी 51,900 का जोन है, ये कॉल सेलर यहाँ पे क्या है 84,000, ठीक है। 84,136, ये लोग कह रहे हैं कि इस बस को हम आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि सेलर आपको क्या पता, आपको पता है ना कि सेलर का काम है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, बट आप बोल रहे हो सेलर पर भरोसा नहीं करना है, तो वो मैं लिख रहा हूं आपको समझने के लिए। कॉल सेलर 84,000 है एंड पुट सेलर जो है वो 89,000 है, यहाँ पे 8985। ओके, तो पुट सेलर की संख्या 89,000 है और कॉल सेलर की संख्या 84,000, मतलब मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले 89,000 है और ऊपर जाने से रोकने वाले 84,000। तो मतलब मार्केट में यहाँ मजबूत क्या है, सपोर्ट। तो मार्केट यहाँ पे कॉन्सोलेशन किस लिए कर रहा है, शायद सपोर्ट की वजह से। अभी तो हमने पैसेंजर तो देखना ही, मतलब मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या 84,000, नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या 89,000। अब बात करते हैं, ये हमने देखा कि सिर्फ प्रतिरोधक की साइड की जगह ज्यादा है अभी तक, मार्केट को ऊपर या नीचे जाने से रोकने वाले क्या है, मार्केट खुद कहां जाना चाह रहा है वो समझते हैं। तो मार्केट खुद कहां जाना चाह रहा है, तो कॉल बायर देखो 51,900 के जोन पे कॉल बायर 20,25,496 है, ये है हमारे हैं कॉल बायर, जो मार्केट को क्या करते हैं ऊपर जाने के लिए बैठे हैं। ये लोग, ये पैसेंजर हैं, बस में जैसे पैसेंजर होते हैं वो वही है, ठीक है। ये 20,25,000। ओके, ये इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं जिससे आपको यहाँ पे ज्यादा समझ में आए। ये और ये, ओके, ये 20,25,000 लोग बैठे हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए, और 51,900 पे 24,000 18,462 ये पुट बायर है जो मार्केट को नीचे जाने के लिए बैठे हैं। ओके,
तो पैसेंजर किस साइड के ज्यादा है, आपको एट द मनी में बेरिश साइड के पैसेंजर ज्यादा लग रहे हैं नीचे जाने के लिए। यहाँ पे बेरिश साइड के पैसेंजर 24,18,000, तो पैसेंजर कहाँ पे एट द मनी 20 लाख कॉल साइड के हैं, 24 लाख बेरिश साइड के हैं, ठीक है। अब ओवरऑल वॉल्यूम भी हमें देखना, ये तो हमने एट द मनी में देखा, चलो एट द मनी में वॉल्यूम बेरिश साइड का है, ठीक है। अब हमें सीपीआर पता करना होगा, देखो कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज होने लगे, शायद मार्केट रिवर्सल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो, मैंने आपको क्लासेस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि मार्केट अगर रिवर्सल करना होगा तो सबसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करेगा। तो अभी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अभी तो हमने ये समझा कि यहाँ पे पुट सेलर की संख्या ज्यादा है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा कॉल साइड का नहीं है, तो 4 लाख ही पुट साइड के ज्यादा। लेकिन अब ओवरऑल देखेंगे, अब देखो स्ट्रेंथ जो होती है मार्केट की, कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कितना जा सकता है, नीचे जाएगा तो कितना जा सकता है, वो ओवरऑल डाटा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कॉल बायर, ओके, तो यहाँ पे सीपीआर हम बात करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं सीपीआर। तो कॉल बायर जो है 2,96,95,103 है, तो हम 296 लिखते हैं, 296 इसको माइनस करेंगे, पुट बायर कितने हैं 3,13,00,000, तो 313, ओके, ये पुट बायर है। अब इसको इक्वल करोगे तो -17, यानी जो वॉल्यूम है हमारा ओवरऑल पैसेंजर, तो सीपीआर जो है हमारा सीपीआर -17 है, ठीक है, -17 है, यानी -17 का मतलब ये हुआ कि 17 लाख वॉल्यूम पुट साइड का ज्यादा है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी हमें चेंजेस पकड़ना। अब देखो, अब हमने ये समझा अभी तक मार्केट में जो एनालिसिस किया कि कॉल बायर नहीं है, मार्केट में पुट बायर है, लेकिन मार्केट इतना देर से इस पे सपोर्ट क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुट सेलर मार्केट में ज्यादा है और मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। अभी तक हमने डाटा क्या, अब हमें चेंजेस पकड़ने हैं। अगर पहले तो आपको देखना है डाटा क्या क्या है, फिर आपको बेरिश ट्रेड नहीं लेना, फिर पता करना है कि अगर बेरिश है तो क्या बेरिश और भी हो रहा है, वो समझते हैं, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया, अब दो चीज और जानना है, लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ी वीडियो बड़ी होगी तो माफ करिएगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। मार्केट चलता है कंपोनेंट से, कंपोनेंट यानी जैसे हमारा एक इंडेक्स है, इंडेक्स एक परिवार होता है, जैसे आपका परिवार मेंबर्स मिलकर चलता है, वैसे इंडेक्स एक स्टॉक से मिलकर चलता है। अब स्टॉक जैसा मूवमेंट करेगा वैसे इंडेक्स मूवमेंट करेगा, तो इंडेक्स में स्टॉक यहाँ पे जाएंगे तो आपको 12 बैंक से मिलकर निफ्टी बैंक चलता है, जिसमें से 11 बैंक नेगेटिव है और एक बैंक पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो चीजें देखना है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक, दोनों बैंक क्या मूवमेंट करें, क्योंकि वही मार्केट को मूवमेंट कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक का क्या इंटेंशन है, एचडीएफसी बैंक करना क्या चाह रहा है, ओके। एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन जरूर बेरिश साइड का, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बुलिश साइड की है, ये मैं आपको बताता हूं। देखो, मतलब अगर मैं आपको एचडीएफसी बैंक एक डिफिनेशन की तरह बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एचडीएफसी बैंक नीचे भी जा रहा है तो कोई भी सपोर्ट से वो मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि उसमें पैसेंजर बस में आगे जाने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रेड हो गए, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गए, तो एचडीएफसी बैंक बुलिश भी जा सकता है, भले वो कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बार हमें यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट भी देख लेना होगा। एचडीएफसी बैंक का चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, मार्केट का पीसीआर भले गिर रहा है, लेकिन अगर पीसीआर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो मार्केट ऊपर जा सकता है। दूसरा हमने देख लिया, देखेंगे आईसीआई बैंक का, आईसीआई बैंक, ओके, आईसीआई बैंक का तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ग्रीन है, 79,037, 21, 36, मतलब आईसीआई बैंक तो फुल पॉजिटिव है, आईसीआई बैंक तो हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है, अब बुलिश है भी, मतलब आईसीआई बैंक तो पूरा पॉजिटिव है, लेकिन एचडीएफसी बैंक गिर भले रहा है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बुलिश की है, ये तो हमको समझ लेना चाहिए, ओके। दूसरी चीज ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल मार्केट में क्या है आज तक। तो फाइनली देखो, मैंने क्या बोला, मार्केट में थोड़ी देर हमें चेंजेस का वेट करना है, एंड मुझे जहां लगता है कि मार्केट गिरेगा तो, लेकिन बहुत नीचे नहीं जा सकता, तो यहाँ पे हमें एक बेरिश इंटेंशन जरूर बना सकते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक गिर तो रहा है, लेकिन इसको रिवर्सल होने में काफी समय लगेगा, मतलब बहुत मशक्कत करना पड़ेगा अभी। तो जिस हिसाब से वॉल्यूम है मार्केट में एक बेरिश ट्रेड, तो फाइनली 4 लॉट लिया है, एक 52,100 का पी लिया है यहाँ पे, और मेरी बाइंग प्राइस यहाँ की है 352 रुपए की। और निफ्टी बैंक में जो टारगेट हम रखेंगे, टारगेट 828 चल रहा है मार्केट में, टारगेट पॉइंट ज़्यादा बड़ा तो हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये 761 872 चल रहा है। तो मेरे हिसाब से टारगेट पॉइंट या तो ये वाला होगा, ये तो ऑलरेडी अचीवेड है, एंड इसको ब्रेक करेगा तो हम 806 860 चल रहा है, 806, या तो फिर यही वाला टारगेट होगा 764 का, ये वाला टारगेट 778, एंड ये वाला टारगेट 812 का, ये टारगेट सबसे बेस्ट है, हम ये टारगेट रखेंगे, क्योंकि ये मैंने प्राइस सेक्शन से टारगेट चूज किया है, एग्जैक्टली ये टारगेट, ये आराम से 60 पॉइंट का मिलेगा, 60-70 पॉइंट का। तो मार्केट बेरिश जा रहा है, लेकिन इसके रिवर्सल के चांसेस भी ज्यादा है। बेरिश इसलिए क्योंकि एट द मनी में वॉल्यूम, देखो हम मेन चीज वॉल्यूम पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट में मैं यहाँ पे पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दूंगा,
पुट साइड का जो मैंने ट्रेड लिया है। अब मैंने देखो ट्रेड लेने का रीजन ये है कि मार्केट में देखो एचडीएफसी बैंक निगेटिव है तो मार्केट निगेटिव ले जा रहा है, लेकिन इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं आईसीआई बैंक। तो ये थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है, यहाँ पे आ जाए 828 800 793 का टारगेट है मेरा, यानी अभी 40 पॉइंट और गिरता है मार्केट, बड़ी कैंडल्स बनाया इसलिए। तो मार्केट में जो वैल्यूम है ना वो -17 मतलब प्लस ओवरऑल वैल्यूम भी बेरिश है, एट द मनी वैल्यूम बेरिश है एंड यहाँ पे पुट सेलर की वजह से मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा था 900 के जोन पे, अभी 96,087 जाती, पुट सेलर की वजह से मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा था। एंड 3 करोड़ 20 लाख एंड 3 करोड़ 4 लाख, तो वही वैल्यूम है। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, थोड़ा सा टारगेट और बचा हुआ है 816 810, ये टारगेट है मेरा 810 जो मैंने ट्रेड लिया है। यहाँ की बाइंग है 352 की, अभी 381 चला है, लास्ट हाई 394 तक गया है, थोड़ा सा और मार्केट नीचे आता है तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा। तो फाइनली टारगेट डन हुआ, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ। तो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। जो निफ्टी बैंक में ट्रेड लिया था 405 चला, लेकिन मेरी एग्जिट प्राइस 499 की है, एग्जैक्टली ये। अब ये मूवमेंट में मैंने ट्रेड लिया, एग्जैक्टली ये जो एक बड़ा मूवमेंट आया ये वॉल्यूम की वजह से है। अब देखो मार्केट में पैसेंजर जो है वो बेरिश साइड का, मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, यहाँ पे मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया, एग्जैक्टली यहाँ की मेरी बाइंग प्राइस एक बहुत बड़ी कैंडल्स बनाई है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगी क्योंकि कंपोनेंट जो है वो मार्केट में एक बुलिश है एक बेरिश है, तो मार्केट उसी तरह मूवमेंट भी किया है, कहीं बुलिश गया तो कहीं बेरिश गया। रीजन ये है कि मार्केट को नीचे ले जा रहा है सिर्फ एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक अभी भी बुलिश है। तो मार्केट को मैं आपको अभी बता दूं कि बहुत ज्यादा कह सकते हो कि लंबा सफर नहीं है, भले वो मतलब मूवमेंट तेज कर रहा है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बड़ी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से ये मैंने पुट साइड का ट्रेड जरूर लिया है, लेकिन अगर आप इसको वेट करो और मार्केट को ब्रेकआउट होने पे ट्रेड लो तो ये ऊपर भी जा सकता है। आज मार्केट में इसकी स्ट्रेंथ कोई खास बड़ी नहीं है, मार्केट में ये वॉल्यूम धीरे धीरे चेंजेस भी हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन हो रहा है, तो मार्केट में कंपोनेंट जिस हिसाब से है, तो अगर मार्केट में ये बड़ा मूवमेंट बेरिश का नहीं होता या तो कंसोलिडेशन करता, तो अगर मैं और देर तक वेट करता डाटा चेंजेस का, तो मैं यहां पे नेक लाइन के बाहर जाके बुलिश ट्रेड बनाता। बट मार्केट मूवमेंट कर रहा था, वैल्यूम एट द मनी में बेरिश साइड का है, ओवरऑल वैल्यूम बेरिश साइड का है, मतलब बस में पैसेंजर जो है वो सारे नीचे जाने के लिए बैठे हैं। तो वही एक मूवमेंट में मैंने भी ट्रेड ले लिया यहाँ पे और ये टारगेट ले लिया, जो कि आपको आसान लगा होगा क्योंकि बहुत ही 2 मिनट के अंदर प्रॉफिट लेके मैं निकल गया। बट अगर मार्केट का मोमेंटम चाहिए और मैं आपको व्यू बताऊं तो मार्केट में कोई खास बड़ी स्ट्रेंथ व्यू बेरिश नहीं है, मार्केट बुलिश जा सकता है। मार्केट मैंने ट्रेड बेरिश जरूर लिया लेकिन मार्केट बुलिश भी जा सकता है। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको क्लासेस में जुड़ना है, आपको सीखना है A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ETF एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, आईपीओज एंड फंडामेंटल, स्टॉक फंडामेंटल, A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसमें व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टोरी के साथ। शुक्रिया आपका दिल से लास्ट तक बने रहने।